दिस इज साद सलमान। मैं हूँ साद सलमान और आप मुझे सुन रहे हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स विद साद सलमान पर। सामीन, हम इस चैनल पर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं और टर्म्स हैं उनको कहानी की सूरत में आपके सामने रखेंगे, जिससे ना सिर्फ आप कहानी सुन सकेंगे बल्कि वो जो टर्म्स होंगी, वो जो कंसेप्ट्स होंगे, वो आपको समझ में आते जाएंगे। यानी कहानी की कहानी हो जाएगी और नॉलेज का नॉलेज। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है हम उसमें डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट को। दुबई का चमकता शहर, जहां आसमान को छूती इमारतें हैं और सड़कों पर लग्जरी गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इन इमारतों के पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटे कमरों में और मॉल्स की दुकानों में पाकिस्तानी लड़के अपने ख्वाबों की तामीर कर रहे होते हैं। इन्हीं बहुत सारे लड़कों में एक लड़का था अहमद। अहमद लाहौर का एक सादा लड़का जो 2 साल पहले दुबई आया था। वो सोचता था कि यहाँ पैसा कमाकर घर भेजेगा, फैमिली की जिंदगी बदल देगा। लेकिन दुबई ने इसे एक सबक सिखाया जो किताबों में नहीं लिखा: अपॉर्चुनिटी कास्ट। इसका मतलब था वो जो तुम छोड़ देते हो जब कुछ और चुनते हो। सामीन, इस लफ्ज को जहन में रखिएगा और इसकी तारीफ को भी कि अपॉर्चुनिटी कास्ट किसे कहते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूं, अपॉर्चुनिटी कास्ट, जिसका मतलब है वो जो तुम छोड़ देते हो जब कुछ और चुनते हो। अहमद की जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी कास्ट हर मोड़ पर उसके पीछे पड़ी रहती थी। तो आइए अहमद की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि अहमद का वास्ता इस अपॉर्चुनिटी कास्ट पर कहां पड़ता है। अहमद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। एक दिन गर्म धूप में जब वो ईंटें उठा रहा था, उसका बॉस उसके पास आया और बोला, अहमद, आज ओवरटाइम करोगे? 12 घंटे करोगे तो 500 दिरहम एक्स्ट्रा मिलेंगे। अहमद के कान खड़े हो गए। 500 दिरहम का मतलब था घर के लिए मजीद पैसा। लेकिन उसी वक्त इसका फोन वाइब्रेट होता है। माँ की कॉल थी। बेटा, आज तेरे छोटे भाई की सालगिरह है, तो वक्त पर जरा वीडियो कॉल पर आ जाना, सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अहमद का दिल धड़का। सालगिरह का केक, भाई की हंसी, माँ की मुस्कुराहट, सब कुछ जहन में घूम गया। लेकिन वो सोचने लगा, अगर ओवर टाइम ना करूं तो 500 दिरहम छूट जाएंगे, घर की किस्त अदा नहीं होगी। आखिरकार अहमद ने बास की हाँ में हाँ मिला दी। वो रात भर काम करता रहा, पसीने में शराबूर रहा। जब कमरे में वापस आया तो फोन पर माँ का मैसेज पहुंचा, बेटा, सबने केक काटा, तेरा हिस्सा रखा है। बस इसी मैसेज को पढ़ने के बाद अहमद की आंखें नम हो गई। यहां पर अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है?
यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कास्ट, फैमिली की सालगिरह, भाई की खुशी और माँ की मुस्कुराहट जो पैसे के बदले छूट गई। कुछ महीने बाद अहमद को फिर से एक बड़ा फैसला करना पड़ गया। दुबई में इसकी कंपनी ने मुस्तकिल जॉब की ऑफर दी। तनख्वाह 4000 दिरहम, रिहाइश फ्री और वीजा भी फ्री। अहमद ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर पाकिस्तान से अहमद के एक बहुत करीबी दोस्त का फोन आया, यार लाहौर वापस आ जा, यहाँ हम मिलकर छोटी सी दुकान खोलेंगे, मार्केट बहुत अच्छी है, महीने में 50,000 रुपए आराम से कमा लेंगे, अपना कारोबार, अपनी मर्जी। ये फोन सुनने के बाद अहमद रात भर जागता रहा। दुबई का मतलब था मुस्तकिल तनख्वाह, सिक्योरिटी। पाकिस्तान का मतलब था आजादी, अपना मालिक बनना, घर के करीब रहना। वो सोचता रहा अगर दुबई रहूं तो कारोबार का ख्वाब छूट जाएगा, अगर वापस जाऊं तो दुबई की तनख्वाह छूट जाएगी। आखिरकार अहमद ने दुबई में रहने का फैसला किया। वो वीजा साइन करके खुश था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट आती है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या थी? उसका अपना कारोबार, घर की आजादी, दोस्तों का साथ, जो मुस्तकिल जॉब के बदले छूट गया, यानी दुबई के बदले छूट गया। अहमद का काम चलता रहा, लेकिन वो जानता था कि तरक्की के लिए कुछ और करना पड़ेगा। एक दिन बास ने कहा, अहमद रात की शिफ्ट करोगे? 600 दिरहम एक्स्ट्रा मिलेंगे। अहमद को पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसी शाम इसका दोस्त आया, यार इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लो, हफ्ते में 3 दिन, सिर्फ 2000 दिरहम फीस। अच्छी इंग्लिश आ गई तो सुपरवाइजर की जॉब मिल जाएगी, तनख्वाह डबल। अहमद सोच में पड़ गया। रात की शिफ्ट का मतलब था फौरी पैसा, क्लास का मतलब था मुस्तकबिल की बेहतरी। वो फिर सोचता रहा, अगर क्लास ना करूं तो प्रमोशन का मौका छूट जाएगा, अगर शिफ्ट ना करूं तो आज का पैसा छूट जाएगा। आखिरकार अहमद ने रात की शिफ्ट कबूल कर ली। वो थका हारा काम करता रहा, जबकि दोस्त क्लास जाकर इंग्लिश सीख रहा था। चंद महीनों बाद दोस्त को प्रमोशन मिल गई इंग्लिश की वजह से, तनख्वाह 8000 दिरहम हो गई। अहमद अब भी वही 4000 पर टिका रहा। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या थी? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट थी बेहतर जॉब, प्रमोशन और इंग्लिश सीखने का मुस्तकबिल, जो फौरी पैसे के बदले छूट गया। सामीन, ये थी आज की कहानी, जिसमें मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कास्ट का मतलब बताने की और समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली किसी और कहानी में, किसी और टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।